हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर लघु व्यवसाय स्मॉल बिजनेस। इस चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक हमें स्टडी करना है दैट इज़ लघु उद्योग तथा लघु व्यावसायिक इकाइयों को सरकारी सहायता, गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, इन सभी को काफ़ी असिस्टेंस यानी हेल्प प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे वर्क किए हैं। गवर्नमेंट के थ्रू इन्हें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। सब्सिडी मीन्स गवर्नमेंट हेल्प या गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो अपने लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ रोल ज़रूर प्ले करती हैं, और उसके लिए इन्होंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स भी प्रोवाइड किए हैं, जो कि इन स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड इवन रूरल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको आगे बढ़ा सकें, उनको डेवलप कर सकें। इसके लिए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस का भी इस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है। ओके, तो ये इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं और ये क्या वर्क करते हैं, हम इस वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट वन इज़ कृषि ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड नाबार्ड। नाबार्ड ये रूरल डेवलपमेंट के लिए 1982 में नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया। कंट्री की जो रूरल बिजनेस यूनिट्स थी उनके डेवलपमेंट के लिए ये जो बैंक है इसने काफ़ी सारी जो प्लानिंग्स हैं उन्हें यूज़ किया, एंड डिफरेंट प्लानिंग्स जो हैं वो इसके थ्रू इस्टेब्लिश की जाती हैं। ये बैंक जो है ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ के जो भी आर्टिशियन एडवाइजेस भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ ट्रेनिंग सेशंस और उनके डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इनके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ग्रामीण लघु व्यावसायिक विकास केंद्र यानी द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, RSBDC शॉर्ट में इसे बोलते हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज़ के हेल्प के लिए रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि विश्व संघ के थ्रू इस्टेब्लिश्ड है। ओके, लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ एंड वुमेन्स जो हैं उनके लिए इसके थ्रू प्रोग्राम्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं, सो दैट उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो। इसको नाबार्ड के थ्रू स्पॉन्सर किया जाता है। ओके, थर्ड है इसके बाद भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। ये जो बैंक है ये इसे स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए सेटअप किया गया है। ये डिफरेंट स्कीम्स के अंडर जो है छोटे छोटे ट्रेडर्स को उन क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग, उनके चॉइस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज़ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, NSIC। 1955 में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस को ग्रो करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। मेनली इनके जो फंक्शंस हैं वो हैं मशीन सप्लाई करना हायर परचेस सिस्टम पर,
या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सप्लाई करना। देन एक्सपोर्ट वर्दीनेस, जो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हैं उनको डेवलप करना ताकि एक्सपोर्ट में उनका पार्टिसिपेशन बढ़े और उनका डेवलपमेंट हो पाए। देन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को डेवलप करना सो दैट ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं इनको सपोर्ट मिल सके। तो ये सब वर्क्स जो हैं ये NSIC के थ्रू किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ ग्रामीण तथा महिला उद्यम विकास, रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, RWED। रूरल एरियाज़ के लोगों एंड वुमेंस जो हैं यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये जो RWED है यानी रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ग्रामीण तथा महिला उद्यम विकास, इनके द्वारा जो सेवाएं यानी इनके थ्रू जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, फर्स्ट थिंग बिजनेस इन्वायरमेंट को क्रिएट करना सो दैट उन्हें प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो वर्क करने का। देन ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ को रेज करना, बढ़ाना ताकि प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीमेंट हो। इसके अलावा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एंड टाइम टू टाइम उन्हें एडवाइज़री सर्विस प्रोवाइड करना यानी कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग उन्हें परामर्श देना, सलाह देना। ओके, सो ये सब वर्क जो है ये ग्रामीण तथा महिला उद्यम विकास यानी रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के थ्रू किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद असंगठित क्षेत्रों के उद्यम हेतु राष्ट्रीय उद्योग, द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन द अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर। ठीक है, इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड NCEUS। ठीक है, जो अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर है उन सेक्टर्स में वर्क करने वाले जो एंटरप्राइजेस हैं उन्हें डेवलप करने के लिए, उन्हें हेल्प प्रोवाइड करने के लिए सितंबर 2004 में इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया। इस इंस्टीट्यूशन का जो मेन वर्क है जैसे क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, रॉ मटेरियल्स अरेंज करना, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में हेल्प करना, मार्केटिंग या फॉर्मुलेशन ऑफ सूटेबल अरेंजमेंट्स, स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड हेल्प है वो प्रोवाइड करना, ये सब वर्क इनके थ्रू होता है। नेक्स्ट वन इज़ लघु तथा मध्यम उद्यम हेतु विश्व संघ, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन शॉर्ट WASME। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रूरल एंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये रूरल एरियाज़ के जो एंटरप्राइजेस हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मॉडल्स तैयार करते हैं प्लानिंग्स के, सो दैट उनका डेवलपमेंट हो सके। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हेल्प प्रोवाइड करने का वर्क करता है। ओके, ये ऐसे क्षेत्र यानी जो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर है उनके डेवलपमेंट के लिए भी इन्होंने बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। ठीक है, जैसे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, जवाहर रोज़गार योजना, फूड फॉर वर्क्स, इस टाइप के डिफरेंट स्कीम्स जो है इनके थ्रू इंटीग्रेट की गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए कोष योजना, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, इन शॉर्ट SFURTI, स्फूर्ति। ओके, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एंड उनके डेवलपमेंट के लिए, उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन, इस इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया
एक फंड को क्रिएट किया 2005 में। 100 करोड़ रुपीस का ये फंड है, ठीक है। तो जो हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसमें प्रोडक्टिविटी के साथ साथ कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। हमारा जो कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज़, उनके थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने मिलकर इस फंड को कोलैबोरेट किया है, स्टार्ट किया है, इम्प्लीमेंट किया है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ जिला औद्योगिक केंद्र, द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, DICS। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ सेंटर प्रोग्राम जो है ये स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट के लिए इसेंशियल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1 मई 1978 को किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूरल एरियाज़ के वर्कर्स हैं, आर्टिशियंस हैं और जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट वगैरह चलाने में एक्टिव हैं, ऐसे लोगों के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें नेशनल प्रोग्राम्स से जोड़ने के लिए ट्राई किया है इन सेंटर्स के थ्रू। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को लैंड अलॉट करना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, शेड के लिए हेल्प करना इनकी, ये सब वर्क इनके थ्रू किया जाता है। ओके, तो ये काफ़ी सारी स्कीम्स है, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, फंड्स हैं जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़, रूरल इंडस्ट्रीज़, विलेज इंडस्ट्रीज़ या कॉटेज इंडस्ट्रीज़, इन सब के डेवलपमेंट के लिए हेल्प एंड असिस्टेंस एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ग्रामीण, पिछड़े एवं पहाड़ी क्षेत्रों के उद्योगों को विशिष्ट वित्तीय सहायता, स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज़ इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज़। अब जनरली क्या होता है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं या जो बहुत ही हाई लेवल की इंडस्ट्रीज़ होती है, जनरली वो कहाँ बिजनेस इस्टेब्लिश करती है, ऐसी प्लेस पे जहाँ उन्हें सारी फैसिलिटीज़ नियर बाय अवेलेबल हो जाए, लाइक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, जैसे लैंड, प्रॉपर एक लैंड मिल जाए, अच्छा खासा प्लेन एकदम, और जहाँ से मार्केट आसपास हो, रोड्स फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्क, हर चीज़ जो है वो नियर बाय अवेलेबल हो जाए विदाउट, ठीक है। तो ऐसे एरियाज़ में वो जनरली अपने इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करती हैं। बट वो एरियाज़ जो कि बैकवर्ड हैं, हिली एरियाज़ हैं या रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ प्रॉपर अवेलेबल नहीं हैं, या रॉ मटेरियल या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, मार्केट्स इजीली अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे जनरली इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होती हैं, ठीक है। बिकॉज फैसिलिटी कम है तो ऑब्वियसली कोई भी ये चाहेगा कि ऐसी जगह पे क्यों मैं अपने बिज़नेस को सेट करूं। बट ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जिस एरिया में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है कोई, उस एरिया का डेवलपमेंट अपने आप होने लगता है, ठीक है। यानी अगर कोई इंडस्ट्री किसी रूरल एरिया में इस्टेब्लिश होगी या किसी हिली एरिया या बैकवर्ड एरिया में अगर इस्टेब्लिश होगी तो क्या होगा, इंडस्ट्री को रन करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रोड्स हो गए, वाटर फैसिलिटी हो गई, ठीक है। तो पावर, फ्यूल, रॉ मटेरियल, मार्केट, ये सब अपने आप वहाँ डेवलप होने लगते हैं, बिकॉज इसकी ज़रूरत है इंडस्ट्री के स्मूथ रनिंग में, ठीक है। वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो उससे वो इकोनॉमिकली भी वो एरिया डेवलप होगा। ओके, सो इंडस्ट्री के इस्टेब्लिश होने से पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट अपने आप स्टार्ट हो जाता है और स्पीडली स्टार्ट होता है। तो ऑब्वियसली मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि ऐसे बैकवर्ड, हिली एंड रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जाए। ओके, सो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रीज़ को कह सकते हैं कि लालच देने के लिए
ऐसे एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए स्पेशल फाइनेंशियल हेल्प या असिस्टेंस या सब्सिडी प्रोवाइड करने का वर्क करती है, ताकि जो ट्रेडर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंटरप्राइजेज़ हैं, वो ऐसे एरियाज़ में भी अपने बिजनेसेस को, अपने इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को सेट करने के बारे में सोचें और इस्टेब्लिश करें इवन, सो दैट ऐसे बैकवर्ड, हिली एंड रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट स्पीडली हो सके। ओके, सो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या असिस्टेंस प्रोवाइड किए हैं या वो क्या एफ़र्ट्स कर रही हैं, वो हम देखेंगे इस टॉपिक के अंडर। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991, इंडियन गवर्नमेंट ने बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उनको रिड्यूस किया जाए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ किया जाए। मतलब कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होना इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को कंसीडर करते हुए उन्होंने न्यू प्लानिंग्स जो है की थी, वो स्टार्ट की थी। अब रीजनल डेवलपमेंट के लिए यानी बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि कुछ एफ़र्ट्स किए जाएं, जिसमें से मेनली थे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इन्हेंस करना बैकवर्ड एरियाज़ में, देन जो लोकल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करना, देन इनकम एंड वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस चीज़ को चेक करना, देन जो रूरल एरियाज से लोगों का आउटफ्लो जो है उसे चेक करना, एंड रूरल एरियाज़ के लोग क्या हैं वो अर्बन एरियाज़ में आउटफ्लो हो रहे हैं, इस चीज़ को चेक करना और ऐसा ट्राई करना कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट उनके एरियाज़ में ही मिल जाए, ताकि ये जो माइग्रेशन है वो रिड्यूस हो सके, कम हो सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर हार्ड एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर दिया, सो दैट रूरल, बैकवर्ड और हिली एरियाज़ जो हैं उनका डेवलपमेंट स्पीडली हो सके। अब फॉर दैट उन्होंने क्या किया, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, कुछ असिस्टेंस, कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करी ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो कि रूरल, बैकवर्ड या हिली एरियाज़ में अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए रेडी हो। फॉर दैट इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट के लिए चीप रेट पर लैंड अवेलेबल करवाना फर्स्ट थिंग, देन बहुत ही मिनिमम रेट्स पर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, देन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करना, देन वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, देन बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करना, मिनिमम रेट्स पर इंटरेस्ट रेट्स पर फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, देन एक फ़िक्स ड्यूरेशन तक इनकम टैक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना, सेल्स टैक्स के रूल्स में थोड़ा रिलैक्सेशन देना, टाइम टू टाइम इकोनॉमिक हेल्प एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करना, देन इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट के लिए सीमेंट और जो भी चीज़ें लगती है, लोहा, स्टील वगैरह, ये सब ऐसे कच्चे माल का अलॉटमेंट करते टाइम उन्हें प्रायोरिटी प्रोवाइड करना, देन फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करने के लिए कम रेट पर जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना, कुछ स्टेट्स के थ्रू जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट करके भी मोटिवेट किया जाता है कि आओ और यहाँ पे आके अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करो। इसके अलावा भी अदर जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो काफ़ी हेल्प एंड मोटिवेशन प्रोवाइड किया जाता है स्मॉल बिजनेसेस को, सो दैट वो रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरियाज़ में अपने इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करके गवर्नमेंट के थ्रू जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है उसे
उसका यूज़ करें, बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक है। हालांकि ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हैं उनकी वजह से इन बिजनेसेस के डेवलपमेंट में कई बार प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है। जैसे अगर हिली एरियाज़ हैं तो वहाँ लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, या स्नोफॉल होता है अगर कहीं तो वहाँ पे रोड्स जैम हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं। ओके। हमारे एमपी की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने भी कुछ एरियाज़ में विशिष्ट आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को इस्टेब्लिश किया है। जैसे अगर हम एमपी की बात करें तो धार ज़िले में पीथमपुर है, उसे सेज, वहाँ पे सेज की स्थापना की है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इस्टेब्लिश किया है। तो वहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वर्क करती हैं। ओके। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो जगह जगह इस्टेब्लिश कर रखे हैं, और इसके अलावा भी कुछ प्लान्स चला रखे हैं लाइक हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। जैसे मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये एरियाज़ जो है हिली एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे उनके डेवलपमेंट के लिए इस टाइप के प्रोग्राम्स, यानी अलग अलग प्लेसेस पे उनके नेचुरल कैलेमिटीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स भी रन किए हुए हैं। ओके। तो ये सब तो हैं एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरियाज़। ओके। अब हम बात करते हैं लघु व्यवसाय का भविष्य यानी फ्यूचर ऑफ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस का क्या फ्यूचर है हमारी कंट्री में? वैसे तो ऑब्वियसली बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्मॉल बिजनेस इंडियन इकोनॉमी में, बिकॉज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कितना शेयर, कितना पार्ट जो है वो हमारी पूरी इकोनॉमी में या एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट होता है थ्रू स्मॉल बिजनेस। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्टेड होती जा रही है, और इंडिया जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बन चुका है। तो ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज़ हैं, उसका जो फॉर्मेट है, उन सब के लिए भी वो बिल्कुल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिक्स कर रखा है हमारे यहाँ पर भी। तो डेफिनेटली हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी। ऐसे में हमारे कंट्री के जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको भी अपनी पूरी कैपेसिटीज़ एंड अपने जो भी इफ़िशियंसी है उन सब का फुल यूटिलाइजेशन कर, फुल डेवलपमेंट कर, नेशनल और इंटरनेशनल जो भी चुनौतियाँ यानी कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं, रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली जब बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम ग्लोबल मार्केट में इंटर कर चुके हैं, तो दूसरी कंट्री की कंपनीज़ और उनके प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में आते हैं और हमारी कंट्री के दूसरी कंट्रीज़ में भी जाते हैं। तो ऐसे में जो ये ग्लोबल कंपटीशन है उसमें टिके रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी कैपेसिटीज़ को, अपनी जो इफ़िशियंसीज़ हैं, अपनी जो आर्ट है, उन सब का डेवलपमेंट करके उसमें प्रॉपर वे में एक्टिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो गवर्नमेंट को भी स्मॉल बिजनेसेस के डेवलपमेंट के लिए इनोवेशन को अडॉप्ट करके और उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए ट्राई करना चाहिए। ओके। तो भविष्य यानी अगर फ्यूचर की बात करें तो डेफिनेटली स्मॉल बिजनेसेस का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बिकॉज़ अगर वो समय के साथ यानी न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू मेथड्स और न्यू जो भी डिमांड है, ट्रेंड है, हर एक चीज़ के अकॉर्डिंग अपडेट होते जाएं और उस अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंट करते जाएं, तो डेफिनेटली जो स्मॉल बिजनेसेस हैं इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ओके। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर है स्मॉल बिजनेसेस की, कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर उन प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस से ओवरकम
हो पाए स्मॉल बिजनेसेस, तो डेफिनेटली बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, काफ़ी सारे हमारे स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता है। जैसे खादी प्रोडक्ट्स हो गए, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हो गए, कल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए काफ़ी सारे हमारे कंट्री के, जिन्हें ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और प्रेफर किया जाता है कंज्यूम करने के लिए। सो डेफिनेटली अगर प्रेजेंट एज एंड प्रेजेंट कंपटीशन मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग बिज़नेस अपना वर्क, ये स्मॉल बिजनेसेस अपने वर्क को अपडेट करते जाएं और आगे से आगे बढ़ते जाएं, तो डेफिनेटली नेशनल एंड इवन इंटरनेशनल लेवल तक इनका जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल होगा। ओके, होप सो आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।